हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल मिस रिव्यूअर रानी। गाइस सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगी, जो विशाल ने मतलब कहा था वीकेंड के बारे में कि घर का किंग कौन है और घर का जोकर कौन है, वो आपको बाद में पता ही चल जाएगा। और मैं बता दूंगा कि मैं घर का किंग हूँ, यहाँ पे जोकर नहीं हूँ। ठीक है कि मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जोकर नहीं हूँ और मैं किंग हूँ। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि विशाल ने कल वहाँ पे प्रूफ कर दिया कि मैं घर का किंग ही हूँ और जो जय है वो घर का जोकर यानी बंदर है, मंकी है वो इस घर का। क्योंकि इतना गंदा जय और गायत्री ने कल परफॉर्म किया था कि मुझे तो ऐसा इतना गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि जो पानी विशाल के ऊपर फेंक रहे हैं वही पानी की मतलब बाल्टी है, वो जाके उनके ही मुंह के ऊपर उतने ही जोर से मतलब जाके फेंक दूं गाइस। मतलब टास्क करने के लिए ऐसा लग रहा था कि जय अपने पर्सनल ग्रजे से ना वो बाहर निकाल रहा है, लेकिन जो विकास और विशाल की फ्रेंडशिप इतनी तगड़ी है ना, वो वहाँ पे मतलब उस टास्क में दिखने में आई गाइस। क्योंकि वो दोनों टास्क बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। बोले रहे थे कि चाहे ये जग भी अलग हो जाए, लेकिन हमको टास्क परफॉर्म करना है और हमें यहाँ पे ही बैठे रहना है। कुछ भी हो जाए, चाहे सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टास्क तो परफॉर्म करना है और हमें यहाँ पे ही बैठे रहना है। चाहे आप शब्दों के वार करो हमारे ऊपर, चाहे आप पानियों के वार करो, चाहे आप ठंडा पानी फेंको, चाहे आप अंडा फेंको, चाहे आप पाउडर फेंको, चाहे भी जो चीज़ आपको लगती हो वो आप फेंको हमारे ऊपर, लेकिन हम अपने जगह पर से नहीं हटेंगे। हमने टास्क परफॉर्म करना है तो करना है। क्योंकि विशाल ने जब फर्स्ट टास्क भी परफॉर्म किया था, वो बहुत ही फेयरली उसने वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी विशाल ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया और विशाल के साथ ही विकास ने भी वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से टास्क वहाँ पे परफॉर्म किया। और कर हर मैदान फतेह वाली मतलब एक रहती है ना जीत, वैसे उन्होंने मतलब हासिल की वहाँ पे। लेकिन जय और गायत्री का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी भी कौन सी आपकी दुश्मनी है उनके साथ कि आप मतलब नॉन स्टॉप पानी फेंक रहे हो, नॉन स्टॉप ठंडा पानी फेंक रहे हो, फट 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 फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। आपको जरा सा भी अंदाजा है क्या, जब होली में हम लोग खेलते हैं और हमारे ऊपर मतलब पानी पड़ता है दूर से, तो हमें वो वाला पानी कितना जोर से लगता है कि हम सुधीर बुधिर हो जाते, हमें कुछ समझता नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जय उनके मतलब फेस के नज़दीक जाके इतना जोर जोर से पानी फेंक रहा था, तो विशाल और विकास को कितना तकलीफ हो रहा होगा वहाँ पे। और जय है वो बंदरों वाली मतलब हरकतें कर रहा था, लेकिन मीनल है वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रही थी जय को डिस्ट्रैक्ट करके अपने बातों में कि 5 मिनट का तो रेस्ट एटलीस्ट विशाल और विकास को मिल जाए। लेकिन ये जो जय है वो कल क्या उछल कूद कर रहे थे, क्या नाच रहे थे, एकदम बंदर लग रहे थे और घर का एक लूजर सदस्य बोला जाए ना, वैसा वो लग रहे थे। और जो गायत्री है, जो उसकी जो मतलब बातें जो चालू हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब जाके कोई तो चिकट पट्टी लगा दे उनके मुंह के ऊपर, क्योंकि इतना आवाज उनका इरिटेटिंग लग रहा था वहाँ पे। वीकेंड के बारे में मतलब महेश सर ने कहा था कि गायत्री आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन अभी वो ऐसी दिखने लग गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि यार अब ये दिखनी ही नहीं चाहिए और इनका जो वॉइस है ना वो कान में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इरिटेटिंग वॉइस है उनका। और कंटिन्यू कितना मतलब वो टॉर्चर कर रहे थे वो दोनों के लिए, लेकिन वो दोनों एक सुनामी के जैसे अड़े रहे अपने जिद के ऊपर और टास्क परफॉर्म करके दिखाया गाइस। और उनका मतलब रियल फ्रेंडशिप का मीनिंग मुझे कहाँ पे समझ में आया ना, जिस तरीके से विशाल ने विकास को होल्ड कर लिया था जब जय कंटिन्यूसली उसके ऊपर पानी फेंके जा रहा था। और मतलब बोलते हैं ना कि उन्हें खुद को तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्हें अपने दोस्त को भी मतलब तकलीफ में देखते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ऐसे होल्ड करके रख लिया था। तो इससे मतलब वो इंसान कैसे है वो भी समझ में आता है और जय कैसे इंसान है वो उनकी हरकतों से वहाँ पे मतलब वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑडियंस को सबको समझ में आ गया है कि जय एक्चुअल में पर्सनालिटी कैसे है। और मुझे तो वो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप जय के फैंस होंगे तो आप अगर डिसलाइक मार सकते हो, आपको अगर कुछ भी कहना है आप कह सकते हो, लेकिन वो बहुत ही मतलब एरोगेंट है और कोई इतना भी टॉर्चर नहीं करता कंटिन्यूसली पानी डाल के, ठंडा पानी डाल के, अंडा फेंक के, कि वो इंसान है ना
पागल हो जाए। लेकिन विकास और विशाल को मानना चाहिए कि उसने इतना मतलब शानदार परफॉर्म दिया, क्योंकि ये जो टीम है ना ए वाली, उन्होंने साम दाम दंडा भेद सब लगा दिया ये इन दोनों को उठाने के लिए वहाँ से। लेकिन अगर एक बार उन लोग ने ठान लिया है कि हम नहीं उठेंगे तो हम नहीं उठेंगे, क्योंकि वो गायत्री है, वो विकास को कहते हुए नजर आई कि तू मतलब हम लोग का नहीं हो सका तो तू वो लोग का क्या होगा, मैं तो ऐसे ही खेलूंगी। तो मतलब बहुत ऐसी बातें बोली गई हैं विकास को, विशाल को, कि तू विश्वास के लायक नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। मीरा की जो पचर पचर चालू हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जाके एक कान के नीचे बजा के आए, क्योंकि आपको मतलब बोलने की तो तमीज ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा दिख रहा था। और उन्हें क्या पता खुद के ऊपर कौन सा एटीट्यूड, कौन सा मतलब एटीट्यूड, गर्व बोलते हैं ना, वो आया है कि वो जो कहना चाहे वो कह देती हैं। बाद में उन्हें रिग्रेट भी नहीं होता कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं। तो गाइज मुझे तो यहाँ पे फेयरली मतलब विकास और विशाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नज़र आ रहे हैं। और उनके साथ जिस तरीके से मीनल ने साथ दिया था, सच में हैंड्स ऑफ है अकेली बंदी ने। मतलब सारे जो झुंड है ना ये टीम ए वालों की, उन्होंने मतलब टॉर्चर सहा, उनका मतलब माइंड कन्वर्ट करने की भी कोशिश की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की अकेली बंदी ने, वो बोला जाए तो मीनल ने। और मतलब अपने दोस्तों का बहुत ही अच्छी तरीके से साथ दिया मीनल ने। हैंड्स ऑफ है सच में, और एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर है। अगर विकास, विशाल और मीनल साथ में आ जाए और ये गेम खेले ना, तो ये जो 8 लोगों का जो टीम है ना, वो ये 3 लोग इनके ऊपर भारी पड़ेंगे। क्योंकि बिग बॉस के घर में क्वांटिटी मैटर करती नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है। ये बात ना जरा ध्यान में रखिए आप लोग। और आप लोग इतने नेगेटिव नजर आ रहे हैं ना, जय, गायत्री, मीरा, और मीरा के साथ अब स्नेहा भी। स्नेहा मुझे सच में लगी थी कि अच्छी होंगी, लेकिन नहीं है, क्योंकि आविष्कार जी वहाँ पे इंकरेज कर रहे थे अपने टीम वालों को कि आप खेलिए, थोड़ा ही टाइम बचा है, खेलिए खेलिए। और ये बोल रही थी कि मतलब जो बंदा खुद का नहीं हो सकता वो आप लोगों का भी क्या होगा। मतलब आप लोगों की क्या ये टैगलाइन ही बन गई है कि जो मतलब मेरा नहीं हो सकता वो तेरा क्या होगा, जो खुद का नहीं हो सकता वो आपका क्या होगा। तो सच में आपको मतलब यहाँ पे गेम खेलना है, ना ही पर्सनल ग्रजेस निकालने हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो विकास और विशाल जी है वो टिके रह गए, अड़े रह गए, और अपना टास्क भली बाती बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, बहुत ही मस्त। बाद में जो अपोजिट टीम है ना, वो भी सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, कि कैसे किया जाए कि दोनों को यहाँ से हटाया जाए। वो गाड़ी हला रहे हो आप, गाड़ी हलौली, त्याने गाड़ी हलौली, लेकिन अगर बंदा बैठा हुआ होगा तो थोड़ी तो गाड़ी हलेगी ही ना, क्या मूवमेंट भी नहीं होगी क्या बॉडी की। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों को। गायत्री, मीरा, जय, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। और उत्कर्ष के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, उत्कर्ष आपको खुद को समझ में आता है कि आप कितने बायस्ड हो। जिस तरीके से आपने बायस ड्यूटी दी ना घर में सबको, उसी तरीके से आपने यहाँ पे बायस्ड मतलब संचालक गिरी भी की। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने जोर जोर से पानी फेंक रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए कह दिया जाए कि जरा तो सांस तो लेने दीजिए उन्हें। अगर आपके टीम के साथ ऐसा करते तो आप उन्हें बोलते कि नहीं नहीं ये अलाउड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। कितने सारे बहाने मारते यार, आपको खुद को समझ में आता है क्या। और टास्क मतलब खत्म होने के बाद भी वो कहते हुए नजर आए कि मतलब आज जो ये लोग ने किया ना, वो मतलब आज जो मतलब टीम ए ने किया ना, वैसे ही टीम बी करेगी ना तो ठीक है। लेकिन अगर उससे कुछ ज्यादा किया ना तो मैं बोल दूंगा कि अलाउड नहीं है। क्यों? अगर टीम ए ने अपनी स्ट्रैटेजी वहां पे लगाई तो टीम बी अपनी स्ट्रैटेजी क्या वहां पे नहीं लगाएगी, अगर वो लोग कम लोग हैं। लेकिन खेलने में तो माहिर है ना, क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। जरा ना दिमाग में डाल लीजिए। और इतना गंदा ना खेलिए कि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है ना, जो एरोगेंट वाली, इतनी एटीट्यूड वाली, वो लोगों को ना दिख के आ रही है। तो ज़रा ना अच्छे से रहोगे ना तो अच्छे से बाहर आओगे। कर्ष उनके जैसा अनफेयर बायस्ड संचालक आज तक नहीं देखा। और वो मतलब डबल ढोलकी तो महेश सर उन्हें बराबर बना मतलब बुलाते हैं। अब तो डबल ढोलकी भी नहीं बचे, एक बोलते हैं ना बैल हो गए करने वाले। और जो जय है वो बंदर बन गया है इस घर
घर का, और गायत्री का क्या क्या क्या, मीरा का और स्नेहा भी उनके साथ का मतलब ये लोग का काम ही है बस इतना ही मतलब करना। लेकिन बाद में वहाँ पे घर में स्ट्रैटेजीज भी दिखी कल के लिए, मतलब कल टास्क मतलब बी परफॉर्म करेंगी, इनको मतलब उठाने की कोशिश करेंगी। तो जो मीनल है वो कहते हुए नजर आई कि मिर्ची का पानी हम यूज़ कर सकते हैं, रेड पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो सुरेखा ताई है वो एक्सपेक्शन लेती है कि नहीं 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 यूज़ कर सकते, मैं नहीं साथ देती। अगर आपको अपने टीम का साथ ही नहीं देना है तो आप किस लिए यहाँ पे आए हो मतलब प्लानिंग सुनने के लिए? आप जाइए, सो जाइए, क्योंकि आपने तो टास्क परफॉर्म किया था ना, आपको तकलीफ हो रही होगी ना, आपको जितना तक करना था आपने वहां तक ही किया ना, टीम का साथ तो बिल्कुल भी नहीं दिया ना। टीम का जरा साथ देते तो टीम को भी अच्छा लगता ना ही टीम वाले तो ऐसे बोलते कि मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, ये बहुत ही मतलब ज्यादा कर रही है। क्योंकि सोनाली वहां पे कहते हुए नजर आई कि ताई आता खरंच जास्त करते हैं, मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और मुझे मतलब खेलना था लेकिन मुझे खेलने के लिए नहीं मिला, इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे खेलना था अपने टीम के लिए। लेकिन जो सुरेखा ताई ने जिस तरीके से वहाँ पे परफॉर्मेंस किया गाइज, इसलिए सोनाली को वहाँ पे परफॉर्म करते हुए मतलब हम लोग ने देखा था, और सोनाली को मतलब करना भी था लेकिन उन्हें करने का मौका नहीं मिला। लेकिन सोनाली आप मतलब निराश हो गई थी, लेकिन आपको मतलब जैसे मीनल उनको मतलब अपने बातों में डाइवर्ट कर रही थी ना, वैसे आपको भी बातों में उनको डाइवर्ट करना चाहिए था। क्योंकि ये गेम है ना, वो विकास, विशाल और मीनल, ये तीनों ने बहुत ही दिल से खेला, और तीनों मतलब कैप्टनशिप के लिए अगर ये वाली टीम जीतती है ना तो ये तीनों में से ही कोई तो कैप्टन होना चाहिए। और आविष्कार जी ने भी खेला लेकिन उनका मतलब इतना दिखने में नहीं आया, लेकिन ये तीनों मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से खेले, और ये जो झुंड है ना उनको मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया वहाँ पे गाइस। सो हम बात कर रहे थे सुरेखा ताई की, तो सुरेखा ताई वहाँ पे बोलते हैं कि मैं साथ नहीं दूंगी। तो मुझे लगता है कि मीनल की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गेम को खेलने के लिए कि कल हमें कैसा परफॉर्म करना है और हमें कैसा मतलब जीतना है। क्योंकि टीम ए ने बहुत ही मतलब अपनी सारी हदें उन्होंने पार कर ही दी थी, तो जो टीम बी है उन लोगों ने भी अपनी सारी हदें पार कर देनी चाहिए। क्योंकि जो विशाल है वो कहते हुए नजर आए कि नहीं यार मैं लड़कियों के ऊपर कैसे पानी फेंक सकता हूँ। तो विशाल जी आपकी बहुत ही मतलब आप बहुत ही अच्छे हो और आप बहुत ही अच्छी तरीके से सोचते हो, लेकिन जो सामने वाली टीम है ना वो बिल्कुल भी नहीं सोचती है, और ये लोग मतलब इंसानियत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। तो आप भी मत दिखाइए, आप भी अपने टीम को जिताने के लिए जो भी हो सके, बोलते ना कम ऑन ड्यूड, कुछ भी कीजिए। क्योंकि बिग बॉस का जो शेर था ना सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने कहा था इफ यू सेट द बार देन आई विल रेज द बार। अगर आप मतलब वर्स्ट खेलोगे तो मैं भी वर्स्ट खेलूंगा, आप अगर मेरे से अच्छे होंगे तो मैं भी अच्छा होऊंगा। तो आज इन लोग ने आपके साथ बुरा किया है तो आप भी कल अपना टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए, आपको जो स्ट्रैटेजी मतलब चाहिए वो यूज कीजिए, जो चाणक्य नीति आप यूज कर सकते हो वो भी कीजिए, और ये वाला टास्क के ना विनर बनिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने इतने घंटे तक वहाँ पे परफॉर्म किया और आपने आज दिखा दिया कि आप घर के किंग हो। क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप मतलब परफॉर्म अच्छा करते हो, लेकिन इसलिए भी क्योंकि आप दिल से भी बहुत ही अच्छे हो। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि मैं लड़कियों के ऊपर इतना मतलब नहीं फेंक सकता, इससे ही मतलब आपकी इंसानियत हमें पता चल जाती है। सो गाइज ये जो बंदा है इमोशनल है लेकिन बहुत ही दिल का साफ बंदा है, ऐसा मुझे लगता है। और बाद में वहाँ पे ड्यूटीज के ऊपर भी डिस्कशन नजर आए, जो मीरा, गायत्री और जय है, नहीं हम लोग कर लेंगे। तो अब कर लोगे तो जता क्यों रहे हो कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर। तो आप अगर अपने घर में काम करते तो आप जताते हो क्या कि हम लोग ये काम करेंगे, हम लोग वो काम करेंगे। वैसे भी आपकी ड्यूटी क्या है, गार्डन और जिम की ड्यूटी है। तो गार्डन और जिम की ड्यूटी है तो आपने थोड़ा सा हाथ बार अगर बर्तन में लगा दिया, कटिंग विटिंग कर ली सब्जियों की, तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ये बिग बॉस का घर है ना, उसे भी खुद का घर ही मानिए, क्योंकि इतने 100 दिन वहां पे रहने। तो अगर काम कर रहे हो ना तो जता के काम मत कीजिए, क्योंकि जता के काम करोगे ना तो वहां पे सिर्फ नेगेटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। और आप जो छोटे छोटे मुद्दे को बड़े बनाते हो ना, ऑडियंस सब देख रही है, ऑडियंस को सब पता चल रहा है, और ऑडियंस जब ज्यादा हेट करने लगेगी ना तो आप वहां पे रोने लग जाओगे। इस तरीके से आपकी नौबत आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है ना वो हमें दिख के आ रही है। सो गाइज बाद में वहां पे जो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी टास्क रिलेटेड,
इरिटेटेड। तो जो कचरा था वो हर बार की तरह स्टोरेज रूम में रखा गया था और वो बाहर लेके जा रहे थे, लेकिन जो कचरा है वो टास्क के लिए यूज हो सकता है, इसलिए विकास वहाँ पे गया था, मतलब कचरा वापस घर के अंदर लेके आने के लिए। लेकिन वहाँ पे दरवाजे के ऊपर स्नेहा और मीरा ऐसे अड़ी हुई रह गई कि नहीं, हम लोग दरवाजा खोलने नहीं देंगे, नहीं खोलने देंगे। क्यों नहीं खोलने दोगे भाई? आपका मतलब घर है, आप कहते हो, लेकिन सिर्फ आपका ही है ऐसा तो नहीं है ना, विकास का भी है ना। तो कौन सा भी डोर आप ऐसे मतलब डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते और उसे वहाँ पे जाने के लिए अलाउड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। उसका भी इक्वली घर है, आपका भी इक्वली घर है और इक्वली पार्टिसिपेशन है यहाँ पे सबका। और बाद में उसने मतलब दरवाजा खोल भी लिया, तो आप मतलब स्नेहा बोल रही हो मला धक्का लागला तर लागला, मला धक्का लागला तर लागला, तू माझ्या अंगावरून गेलास तर गेलास, आणि ती गायते क्या 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 करायला लागली, कॅमेरा हमच्यावरच असतो, कॅमेरा हमच्यावरच असतो। और मीरा तो जो नॉनसेंस गिरी बकती रहती हो तो बकी रही थी। तो मुझे तो बस इतना ही कहना था, अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी, इतना ही धक्के लगने से डर था, तो वहाँ से हट जाती ना, क्यों वहाँ पे खड़ी थी? क्यों मतलब फालतू का मुद्दा बनाना है, फालतू का। और मैंने मतलब देखा ध्यान से, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मतलब इतना भी ज़ोर से कुछ धक्का मुक्की हुई है, ज़्यादा ज़ोर से लग गया है कि जिसका इतना बड़ा इशू बनाया जाए। सो ये जो लड़कियां हैं ना, वो वुमन कार्ड प्ले कर रही हैं और मुझे मतलब इनकी जो वॉइस है ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है और वो बहुत ही नेगेटिव दिख रही है गाइस, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप बिग बॉस भी फॉलो करते हो, स्टार्टिंग से फॉलो कर दीजिएगा, और आपको कौन पसंद आता है ना, वो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। लेकिन आपको अगर गायत्री और मीरा और स्नेहा भी जो हरकतें कर रही है और आपको पसंद आई ना, तो आपकी चॉइस ही सच में बोलते हैं ना अलग ही है, नेक्स्ट लेवल की है आपकी चॉइस। क्योंकि ये जो मुद्दा था मतलब मुझे धक्का लगा, मुझे धक्का, वो कुछ मुद्दा ही नहीं था। सब अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं गेम के लिए, तो गेम के लिए खेलिए ना, पहले से ही क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे रहे हैं। और विकास मतलब कुछ बोल नहीं रहे पलट के, मतलब ज़्यादा ज़ोर से एकदम एरोगेंट होके एकदम चिल्ला के, और आप तीनों के तीनों उनके ऊपर मतलब ये वह 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 कर रहे हो, तो भाई चुप बैठ जाइए। जनता को भी ना आपका आवाज़ सुन के ना सच में बोर हो गए, बोर के साथ क्या इरिटेट हो गया, ऐसा लग रहा है कि मच्छी मार्केट ये तीनों है ना वो करती रहती हैं। सो गाइज देखते हैं कि आज टीम बी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि टीम ए ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया और जो संचालक है वो बहुत ही बायस नज़र आया। लेकिन टीम बी है वो मतलब विशाल, विकास और जो मीनल है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ आविष्कार दादा भी साथ में है और सोनाली भी साथ में है। तो देखते हैं ना कि कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। और सुरेखा ताई का मुझे देखना है कि वो अपने टीम के साथ आज तो नज़र आती है या नहीं नज़र आती हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आप मेरा रिव्यू देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन गाइस, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय वीडियोस गाइस आपको मिलती रहे। बाय गाइस।